नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। राजस्थान में बीते दिनों से जैसे एंटी करप्शन ब्यूरो की सक्रियता सामने आई है, भ्रष्टाचार से परेशान लोग अब राहत महसूस करने लगे हैं। करप्शन के खिलाफ लड़ने वालों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं, पर क्या एसीबी की कार्रवाई का बढ़ता जाल इस एक्शन को कामयाब बनाने के लिए कारगर साबित होगा? एक सवाल ये भी है कि क्या एसीबी की कार्रवाई के बाद पकड़े जाने वाले लोगों को सजा मिल पाती है? आज के दौर में प्रदेश में एसीबी की सक्रियता को किस नजरिए से समझा जा सकता है? आखिर क्या होगा अशोक सिंघवी और निष्काम दिवाकर जैसे अफसरों का? क्या हर बार की तरह इस बार भी आरोपी बरी होंगे या फिर दोषी साबित होंगे? क्या 100 के आसपास इस साल की कार्रवाई के बाद बेफिक्री रखी जा सकती है? बात आपके सवालों पर होगी। खास मेहमान और आपकी राय के साथ जारी रहेगा बिग फाइट लाइव। बिग फाइट लाइव में आज के इशू पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी से अलका गुर्जर जी हैं, कांग्रेस से सुशील शर्मा जी हमारे साथ हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी राजेंद्र सिंह जी शेखावत हमारे साथ होंगे, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र राज साहब बातचीत में हमारे बीच मौजूद रहेंगे। इसी के साथ एक रिपोर्ट का रुख करेंगे और राजस्थान के हालात को टटोलने की कोशिश करेंगे। बीते एक साल के दौरान और खास तौर पर 3 से 4 महीने के दौरान राजस्थान की एंटी करप्शन ब्यूरो टीम का रंग ढंग ही बदला हुआ है। बीते दिनों जब खान विभाग में प्रमुख शासन सचिव अशोक सिंघवी पर एसीबी की टीम ने कार्रवाई की तो पूरा महकमा खबरों में छा गया। महकमे ने खान विभाग में जारी घोटाले की खान को खोल कर रख दिया। इस दौरान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने दिखा दिया कि मकसद अगर ईमानदार हो तो फिर इरादों को कोई कमजोर साबित नहीं कर सकता है। खान विभाग के एकल पट्टा प्रकरण में एसीबी की टीम ने एक्शन लिया तो सीनियर आरएएस निष्काम दिवाकर की गिरफ्तारी हो गई, तो वरिष्ठ आईएएस अफसर रहे जीएस संधू को मोबाइल बंद करके अंडरग्राउंड होना पड़ा। इसके अलावा रोजाना राजस्थान के किसी न किसी कोने में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा एक अफसर तो गिरफ्तार हो ही जाता है। क्या एसीबी के इस बदले रूप के बाद ये यकीन किया जा सकता है राजस्थान में एसीबी का एक्शन करप्शन का खात्मा करके ही दम लेगा? क्या ये यकीन किया जा सकता है कि घूस मांगने से पहले अब सोचा जाएगा? ये तो साफ है कि सरकारी तंत्र में तेजी से भ्रष्टाचार फैल रहा है। इतनी ही तेजी से एसीबी के अफसर काम भी कर रहे हैं, लेकिन एसीबी के अभियोजन में कमी के चलते भ्रष्टाचारियों को सजा नहीं मिल रही है। 5 साल के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो महज 1% भ्रष्टाचारी ही सलाखों के पीछे पहुंच सके हैं। बाकी 99% मामलों में जांच चल रही है। 5 साल में सिर्फ 12 मामले ही ऐसे सामने आए हैं जिनमें आरोपियों को सजा सुनाई गई है। ऐसे ही एक सवाल भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे आईएएस अफसरों के खिलाफ उनसे एक रैंक ऊपर के अफसर से जांच करवाने के सरकारी वायदे का है। गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया की घोषणा हवाई साबित हुई है। कटारिया की विधानसभा में की गई घोषणा का अभी तक एसीबी में अमल नहीं हुआ है। खान घूस कांड मामले में पकड़े गए निलंबित प्रमुख खान सचिव अशोक सिंघवी के मामले में जांच अधिकारी एडिशनल एसपी स्तर का अफसर ही है। सिंगल पट्टा जारी करने के मामले में यूडीएच के तत्कालीन एसीएस जीएस संधू के खिलाफ भी जांच अधिकारी एडिशनल एसपी स्तर का अफसर ही है। आईएएस और बड़े अफसरों के मामलों में जांच प्रभावित होने का खतरा रहता है और नीचे की रैंक के अफसर खुलकर पूछताछ भी नहीं कर सकते। तो क्या समझा जाए? क्या कार्रवाई के बाद एसीबी सजा दिलवाने में कामयाब है या ट्रैप के बाद आरोपी को सबूत की कमी के चलते सजा नहीं मिलती?
एसीबी को और प्रभावी कैसे बना सकते हैं और क्या एसीबी भी राजनीतिक प्रभाव में काम करती है। और इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज का सवाल, क्या एसीबी भ्रष्टाचारियों पर नकेल कस पाएगी? आप अपनी राय हमारी वेबसाइट के साथ साथ फेसबुक और ट्विटर पर भी दे सकते हैं। ट्विटर पर आपको #बिग फाइट लाइव टाइप करना है। सबसे पहले अलका गुर्जर जी, आपका रुख करूंगा और आपसे समझना चाहेंगे कि एसीबी निश्चित तौर पर इन दिनों सक्रिय है, राजस्थान में नतीजे दिखाने की कोशिश कर रही है। क्या सरकार इतना फ्री हैंड दे पाएगी कि इन नतीजों को कारगर पहल तक पहुंचाया जा सके? जो लोग आरोपी हैं उनको दोषी साबित करके सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके? निश्चित रूप से एसीबी को गवर्नमेंट की तरफ से फ्री हैंड दिया गया है और हमारी ये मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता है कि पहली बार आप देखिए, नहीं तो क्या होता है, ये खान विभाग की जांच कांग्रेस के समय भी हुई थी लेकिन उसको विभागीय जांच में तब्दील कर दिया गया था। पहली बार एसीपी के अधिकारियों को फ्री हैंड दिया गया है और आपने देखा कि कितने मामले बाहर निकल कर आए हैं। और जब इतने मामले निकल कर आए हैं, इनके खिलाफ जांच होगी, तो जब इतना फ्री हैंड हो तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। अदरवाइज क्या होता था, पहले इस तरह के मामले आते थे, एसीबी जांच करती थी तो लोग मांग करते थे कि सीबीआई से जांच कराई जाए, क्योंकि एसीबी को एक जिम्मेदार और विश्वसनीय एजेंसी के रूप में नहीं माना जाता था। लेकिन अभी बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, इतने सीनियर ऑफिसर्स को विद प्रूफ पकड़ा है, तो ये एसीबी को साधुवाद देना चाहिए और इस सरकार साधुवाद की पात्र है कि इतनी बड़ी कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ इस सरकार आमतौर पर कहा जाता है एसीबी जैसी जो एजेंसियां होती है वो राजनीतिक प्रभाव में भी अक्सर आ जाती हैं, तो क्या इस बार राजनीतिक प्रभाव वाली बात को इनकार किया जा सकता है, दरकिनार किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। जिस तरीके से एसीबी काम कर रही है, आप देखिए पहले के और अब की जो वर्किंग है उसमें फर्क देखिए। निश्चित रूप से राजनीतिक प्रभाव बिल्कुल भी नहीं है। सरकार ने फ्री हैंड दे रखा है और इसीलिए इतने घपले और इतने जो भ्रष्टाचार के मामले वो निकल कर आ रहे हैं और निश्चित रूप से जांच की सही दिशा होगी और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी जो लोग दोषी होंगे। राजेंद्र शेखावत साहब, आप महकमे के अधिकारी हैं, इसलिए मैं समझना चाहूँगा आपसे कि क्या इस बार कुछ अंदाज अलग लग रहा है? आपको लग रहा है कि एसीबी इस बार फ्री है, जो पकड़े गए हैं उनको सजा मिल सकती है, ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई में पुलिस विभाग की और सरकार की दोनों की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। इस बार ऐसा लगता है कि दोनों की इच्छा शक्तियाँ मजबूत है, क्योंकि जिस तरह की 100 दिन के अंदर कार्रवाइयाँ हुई है और जितने बड़े बड़े लोगों के विरुद्ध कार्रवाइयाँ हुई है, उससे ऐसा लगता है कि अब की बार एसीबी के अधिकारी और सरकार दोनों ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लग रहा है, ऐसा लग रहा है जी। वरना क्या होता है कि जब भी पिछला एक इतिहास इस तरह का रहा है, चाहे वो सरकार की बात नहीं, किसी की भी सरकार रही हो, उसमें एक बार मामला जोर पकड़ता है और उसके बाद वापस धीरे धीरे वो गर्त में चला जाता है। परंतु इस बार ऐसा लग नहीं रहा है। इस बार लग रहा है कि एसीबी के इरादे मजबूत हैं और सरकार के भी इरादे मजबूत हैं। वो ये नहीं देख रही कि कौन आईएएस अफसर है या कौन आरएएस अधिकारी है, कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, और बड़ी मतलब एक इच्छा शक्ति, मजबूत इच्छा शक्ति के साथ कार्रवाई कर रही है। इससे एक अच्छा मैसेज जा रहा है, भ्रष्टाचारियों में डर पैदा हो रहा है, भय पैदा हो रहा है, और निश्चित रूप से इसी तरह की कार्रवाइयाँ अगर समय समय पे होती रहेगी और बड़े लोगों पे कार्रवाइयाँ होती रहेगी तो उसका निश्चित रूप से समाज में, कर्मचारियों में, अधिकारियों में, सब में इसका असर जाएगा। चलिए सुशील शर्मा जी, लौटूंगा शेखावत साहब आपके पास में। अब आपसे राय जानना चाहता हूँ, आपको लगता है कि इस बार राजनीतिक असर की बात की जाए, उसको मुक्त होकर सरकार ने एसीबी को फ्री हैंड छोड़ दिया है और एसीबी जो कुछ कर रही है उसके नतीजे भी जल्द देखने को मिलेंगे? देखिए, जो पुलिस ने जो कदम उठाया है, निश्चित रूप से पहले भी बड़े फैसले होते रहे हैं, आईपीएस भी अरेस्ट हुए हैं, दूसरे बड़े अधिकारी भी हुए हैं, एक रेगुलर एक प्रक्रिया है। लेकिन जो ये माइनिंग वाला जो विशेष मामला जो सामने आया है, जिसमें आप देखिए कि 637 माइनिंग का लाइसेंस जो है, आपने 2 महीने के अंदर अंदर जब केंद्र सरकार ने ये निर्णय ले लिया कि ऑक्शन के बिना ये नहीं दी जाएगी, और फिर रातों रात जो है लोग हस्ताक्षर कर रहे हैं, फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे हैं और रातों रात अलॉटमेंट हो रहा है, और उसके बाद में ये चीज़ सामने आती है, ये प्रश्न उठता है कि क्या केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से ये मामला आगे बढ़ा है? क्या यहाँ के अधिकारियों ने जो बाकायदा करेंगे हम रिपोर्ट लेने, परमिशन लेने गए, तो क्या मैडम के पहले जानकारी में ये चीज़ नहीं थी? क्या इतनी माइनिंग का इतना बड़ा मामला जो है,
जो सीबीआई से नीचे जांच इसकी हो ही नहीं सकती। जहां बड़े मंत्री कहता मेरा लेना देना नहीं है, तो फिर किसका लेना देना नहीं है? इससे स्पष्ट है कि सरकार के मुखिया तक जो है ये निशान इशारा जा रहा है, और अधिकारी बेखौफ है, उनके चेहरों पर देखो आपको फर्क नहीं पड़ रहा, अरेस्ट हो रहे हैं, जा रहे हैं, सब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि अशोक उनके खिलाफ सिंघवी के कार्रवाई बाद होनी जा रही है। एकल पट्टा प्रकरण, जो- निष्काम दिवाकर पर कार्रवाई, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं पुलिस के उस जी संधू की तलाश है फिलहाल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस जो कार्रवाई कर रही है स्वागत योग्य कदम है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जितनी मजबूती से लड़ाई लड़ी जाए वो उतने ही तरीके से पुलिस का इकबाल रहना चाहिए, और पुलिस का भय लोगों में रहना चाहिए। भ्रष्टाचारियों को कोई भी गलत काम करने से पहले 10 बार विचार करना चाहिए। ये स्वागत योग्य कदम है पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब तक सीबीआई से ये जो खास तौर से माइनिंग वाला मामला है इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, और तभी जाकर के वास्तविक स्थिति सामने आएगी कि इसके पर्दे के पीछे और कौन कौन लोग हैं, कितने लोगों ने ये जो है बैकडोर से लाभ लिया है। चलिए, आप तो मानते हैं कि एसीबी इसको हैंडल करने के योग्य ही नहीं मंत्री है। से भी ऊपर का मामला है। जी चलिए राजेंद्र राज साहब, एसीबी ने इसका खुलासा किया, वरना तो राजस्थान में पता नहीं और कितनी खाने आवंटित हो जाती है, ऐसा भी लगता है। ऐसे हालात में एक तो एक वक्त राय जो सुशील जी की है वो हमारे सामने आ रही है, और दूसरी वक्त जो राजेंद्र जी ने कहा और जो कहा अलका जी ने, बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। आपको क्या लगता है कैसा पहलू होगा इस बार? नहीं, कुछ घटनाएं समय समय पर सामने आती रही हैं, चाहे कोटा के एसपी की हो, चाहे अजमेर के एसपी की हो, दलाली में जो पथसिली में हुआ हो, चाहे भी अशोक सिंघवी का मामला हो, चाहे दिवाकर इनका मामला हो, निष्काम दिवाकर होता रहा है। लेकिन मुद्दा है कि जो अभी मंत्री जी ने आपके अंदर दिखाया कि क्या इनको सजा होती है? क्या ये गुब्बारा बनता है, बाद में हवा पिन लग जाती है और हवा निकल जाती है, सजा कितने लोगों को हुई आज तक? मुद्दा ये है, क्या इनका अंतिम परिणाम पे पहुंचता है? क्या नतीजा, कोई नतीजा सामने आता है? कि सब लोग निलंबित होते हैं, बाद में बहाल कर दिए जाते हैं। अभी हाल में कर दिए गए जो एसपी थे, आईपीएस ऑफिसर, कोटा से सतवीर सिंह का मसला ऐसा रहा, पहले ट्रेनी आईपीएस अजय सिंह का मसला ऐसा रहा, रंगे हाथ पकड़े गए, उसके बावजूद क्या नतीजे रहे? कि उसकी वजह यह है कि मुझे लगता है कि जांच की जो प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं खामी है। छोटे अफसर जांच करते हैं, बड़े अफसर से कैसे जांच करेगा? तो जांच का सिस्टम में जो है ना वो बदलना चाहिए। चलिए राजेंद्र जी, इस पर आपका एक्सपर्ट कमेंट भी मैं चाहूंगा, उसके बाद चर्चा के दौर को उसी दिशा में आगे बढ़ाएंगे। आपको क्या लगता है कि जो लोग इस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाते, एक तरफ हम मानते हैं एसीबी का जाल आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ इस जाल से लोग निकलते भी जा रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? मैं राजेंद्र राज साहब की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। राज साहब ने जो बात बताई है कि एसीबी में जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके खिलाफ जो जांच होती है उसको अधीनस्थ कर्मचारी हैं वो उसकी जांच करते हैं। मैं समझता हूँ निश्चित रूप से इनका जो एक पद का प्रभाव है वो उनके ऊपर हमेशा मन में बना रहता है, और उससे वो जो कार्रवाई एक ठोस तरीके से होनी चाहिए, और जो मामला सजा के नतीजे तक जांच पहुंचना अधिकारी चाहिए। सरकार के कहने से अपॉइंट होते हैं या फिर महकमे के अधिकारी तय महकमे करते के हैं? अधिकारी करते हैं, ज्यादातर तो एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी तो हैं, फिर वो क्या जांच कारण करते है हैं। कि ये तय है, ये अब समझा जैसे- जाता है कि नीचे का जैसे- अधिकारी सवाल तक नहीं कर सकता, नहीं, तो जैसे- क्यों उसको दे दी जाती है जांच? जैसे एक आईपीएस अधिकारी है, मैं समझता हूँ जैसे कोई भी आईपीएस अधिकारी आईएएस अधिकारी है, उसकी जांच कम से कम किसी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आईपीएस अधिकारी को तो कम से कम करनी चाहिए, डीआईजी आईजी रैंक के अधिकारी को करनी चाहिए। पर एसीबी का इसमें ये वर्जन रहता है कि हम उसको सुपरविजन कर रहे हैं, और सुपरविजन से सवाल नहीं है। एक आईपीएस अधिकारी, एक आईएएस अधिकारी है, उसे एक एडिशनल एसपी रैंक का अधिकारी किसी भी मामले के अंदर अगर पूछताछ करता है तो मैं निश्चित रूप से उसके ऊपर मन पे सुशील जी आप कुछ कह रहे थे, उसके बाद ब्रेक पर जाऊंगा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राजेंद्र जी ने जो बात कही है मैं उसका बिल्कुल समर्थन करता हूँ, और इसीलिए हम कांग्रेस ने इसको सीबीआई से जांच कराने की मांग की है कि बड़े अधिकारी ये एडिशनल प्रमुख सचिव जो है, इतने बड़े अधिकारी और इतने लोगों का नाम उसमें सामने आ रहे हैं। इंडियन सरकार के मुखिया का भी इसमें एक तरीके से इंडायरेक्ट रोल आ रहा है। सीबीआई से जांच कराएंगे तो निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी का मामला है, इसमें भी सीबीआई जांच होगी क्या? राजस्थान की जनता, फिर इसमें भी सीबीआई की जांच की मांग करोगे आप? ये तो बीजेपी वाले मांग करेंगे, क्योंकि इसमें भी मामला ऊपर तक पहुंचेगा। मेरे ख्याल से राजस्थान के दर्शकों को एक आंकड़ा, सुशील जी मेरे हिसाब से एक आंकड़ा बता रहा हूँ, 2009 से 2014 के बीच का, सुशील शर्मा जी 2009 से लेकर 2014 के बीच में अगर जितने भी मामले दर्ज हुए, महज 1% मामले ऐसे सामने आए जिनमें सजा की बात हुई। 12 मामलों में सजा दिलाई गई और 16 सरकारी अफसरों को 12 मामलों में सजा मिली, लेकिन उसके सिवा 99% मामले ऐसे हैं जिनमें फिलहाल जांच चल रही है या फिर एफआईआर लग गई।
वजह एक और भी है कि कहीं कहीं अभियोजन की जो मंजूरी है वो नहीं मिल पाती और उसके पीछे भी सरकारों का हाथ होता है। ऐसा क्यों होता है और ऐसा कब तक चलेगा, ये भी समझने की कोशिश होगी। फिलहाल एक ब्रेक पर रुक रहे हैं, आप देखते रहिए बिग फाइट लाइव जारी। अगर एसीबी बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के अभी जो कार्रवाई करती रहे, वो भविष्य में अगर करती रहेगी तो ऊपरी स्तर के अधिकारियों को भी वो दबोचेगी, उन्हें सजा दिलवाएगी और निश्चित ही वो सलाखों के पीछे होंगे। एसीबी कार्रवाई तो बहुत बढ़िया करती है, लेकिन चालाक अधिकारी ऐसे वो तथ्य पेश करके और भ्रष्टाचार अधिकारी बरी हो जाते हैं और फिर वो ऐसे पदों पर वापस बैठ जाते हैं, तो लोग गवाह देने वाले भी झिझकते हैं फिर करने की। जब ऐसे भ्रष्ट अधिकारी वापस आ जाते हैं तो उनको खतरा होता है जान का या उसका, वापस वो संवैधानिक पद पे बैठ जाते हैं आके। आज बहस एसीबी के बढ़ते जाल पर है और इसी पर कुछ ट्वीट्स भी आए हैं, उनके साथ आगे बढ़ेंगे। अभिषेक जैन का ट्वीट आया है, वो लिखते हैं, राजनीतिक दबाव के कारण एसीबी अपने पद का उपयोग न करके दबाव से दुरुपयोग करती है। लवगोड कहते हैं, अगर एसीबी अपने काम को बेहतर और निष्ठापूर्वक करे तो शायद भ्रष्ट लोगों पर नकेल कसने में मदद लगे। प्रीति सोनी है, उनका ट्वीट आया है, उनके मुताबिक जो नेता डेमोक्रेसी की बात करते थे उन्हें ही कोई ठोस कदम उठाना होगा ताकि एसीबी में हमें और भी अच्छे नतीजे मिल सके। प्रेमांशु चतुर्वेदी ने लिखा, ऐसा तभी संभव है जब एसीबी बिना किसी राजनीतिक दबाव में अपना काम करे, वरना एसीबी की स्थिति सीबीआई जैसी हो जाएगी। राम किरोड़ीवाल का ट्वीट आया, उन्होंने लिखा, यदि सरकार एसीबी के काम में रोड़ा ना करे तो जरूर भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जा सकती है, पर अक्सर ऐसा होता नहीं है, वरना एसीबी तो सदा से ही भ्रष्टाचार की जद में है, रोज ये बढ़ सकता है, जबकि एसीबी की वजह से भ्रष्टाचार कम होना चाहिए। विजय सोनी ने कहा, ईमानदारी हो तो भ्रष्टाचार कम किया जा सकता है, तभी भ्रष्टाचार बढ़ता है जा रहा है, चाहे किसी भी क्षेत्र की बात क्यों न हो। चर्चा में कॉलर जुड़े हैं, अशोक पंडित जी अजमेर से और सुनील प्रजापति हैं जयपुर से। अशोक जी बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? नमस्कार जी सर, नमस्कार। मैं कहना था एसीबी की कार्रवाई जो दिखाती है, आज से कुछ साल पहले अजमेर देवी के अंदर करोड़ों रुपए नकद मिले थे, 12-14 करोड़ रुपए, और इतना ही समय मिला था। आज की तारीख में वो सब रिहा हो चुके, सब बरी हो गए और नौकरी वाले नौकरी भी चल गए। तो एसीबी ऐसे के कमाने के लिए है, न कि भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए। बड़े चलिए, आपका इशारा हम समझ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका। सुनील प्रजापति जी। अश्विनी जी नमस्कार। जी सर। अश्विनी जी, मन में कल भी विचार उठ रहे थे, कल भी मेरा मोबाइल कट गया था और आज भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखो भ्रष्टाचार का बात चल रहा है, ऐसी बहुत अच्छी जांच करी है। मैं अश्विनी जी मामला ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे मीडिया के अंदर जैसे मामला रहता है, जब तो ऐसे अधिकारी पे मतलब लगाम लगी जाती है, लेकिन आप जैसे मामला ठंडा होता है तो ये लगाम बिल्कुल दूरी करती जाती है। आप ले लो, 2013 के बाद आप देखो बीजेपी सरकार, लालचंद असवाल का नाम आया, आज उसकी जांच की रिपोर्ट का क्या हुआ? आप ये देखो, जो अभी नगर निगम का जो आज से 2 महीने पहले मैटर उठा था कि वो आईएन के 12 करोड़ रुपए पास हुए, आज वो देखो, आज ये निष्काम दिवाकर जी हुए, ये बिल्कुल ये फहरिस्त लंबी चलती आ रही है और ये रस्म बन चुकी है कि पहले आप आरोपी बनते हैं और उसके बाद आप बरी हो जाते हैं। ऐसा कब तक चलेगा? सरकारी आंकड़े कहते हैं 2009 से 2014 के 1432 मामले अगर दर्ज किए गए, शिकायतें मिली, उनमें से 1000 के करीब मामले ऐसे ही थे जिन पर चालान पेश किया जा चुका था और वहीं 150 मामले ऐसे थे जिनमें सरकारी महकमों से अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिली। तो ऐसे हालात में इंसाफ कहां पर है, ये भी समझना होगा। अतुल शर्मा जयपुर से है, उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। अतुल जी बताइए। सुनील जी नमस्कार। जी सर।
अश्विनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, निश्चित रूप से ये तो एक मानने वाली बात है कि इस समय जो एसीबी काम कर रही है उसके अंदर उनकी खुद की तो अच्छी मंशा है ही, साथ में औरों की भी मंशा अच्छी है, लेकिन सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि इनके अंदर पूरी तरह से कार्रवाई नहीं होती। जो अधिकारी अपनी मेहनत से इन लोगों को पकड़ते हैं लेकिन अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिलने से वो मामले वापस ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। बजरंग सिंह जी, एमएन दिनेश साहब, अजीत सिंह जी, इन लोगों ने जो मेहनत की है, उस मेहनत को अगर सरकार चाहती है कि वास्तव में सही उसका यूटिलाइजेशन हो, तो एक तो इनको अभियोजन की स्वीकृति जल्दी मिले और दूसरी इनकी सालाना आय की गणना करके बाकी सारा पैसा सरकारी। चलिए, निश्चित तौर पर खूबसूरत राय आपकी है और इस पर बात करनी चाहिए। मैं राजेंद्र सिंह जी, आप महकमे में रहे इसलिए समझना चाहूँगा कि जो सवाल अतुल जी ने खड़े किए, जो डाटाज हमने सामने रखे, 400 से ज़्यादा मामलों में चालान पेश नहीं हुआ, 150 मामले ऐसे हैं जिनमें अभियोजन की मंजूरी नहीं मिली, तो ऐसे हालात में किसको दोषी समझा जाए? ये बात बिल्कुल सही है कि जब अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिलती है तो निश्चित रूप से जो अनुसंधान अधिकारी हैं उनको बड़ी निराशा होती है। उनको ये लगता है कि हमने मेहनत करके हमारे खुद की जोखिम को उठा के और इस केस को ट्रैप किया, उसके बाद में पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, पूरे सबूत इकट्ठे किए, और जब प्रोसिक्यूशन के लेवल पे, जब सैंक्शन के लेवल पे जब मामला जाता है तो वहाँ अगर उसको अटकाया जाता है तो इससे निश्चित रूप से एंटी करप्शन ब्यूरो के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनका मनोबल गिरता है जी। दूसरा, जो सजा कम होने का सबसे बड़ा कारण है, इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगर मान लो हमारे पास एक ही कोर्ट है तो इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं, और अगर हम जितनी जल्दी इनके फैसले करेंगे, मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा। एक उदाहरण देता हूँ, अलवर में आप पोस्टेड भी रहे, उषा अरोड़ा थी, नगर परिषद में थी, वहाँ पर बाबू थी, रंगे हाथ एसीबी ने पकड़ा, तमाम सबूत थे, महकमे ने मंजूरी नहीं दी, 5 साल बाद वो बरी हो जाती है, एफआईआर लग जाती है केस में। ऐसे मामलों से कैसे निपटा जाए? ये तो इच्छा शक्ति की बात है। ये एंटी करप्शन के अधिकारी हैं, इस तरह के मामलों को जो भी राजनीति के वरिष्ठ लोग हैं उनके जानकारी में लाएं, और जानकारी में लाके उनको कन्विंस करें कि इस तरह की अगर घटनाएं होगी या इस तरह से अगर हम भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध अगर शिथिलता या लिबरल अगर हमारा एटीट्यूड रहेगा तो इससे निश्चित रूप से भ्रष्टाचारियों में एक भावना जागृत होगी कि भाई कुछ नहीं होना, ठीक है, 1-2 बार मीडिया ट्रायल होगी, केस बन गया, अखबारों में फोटोएं आ गई, टीवी में दिखा दिया, और उसके बाद 2-3 महीने बाद मामला बिल्कुल फिर वो बचाव की भूमिका में आ जाता है, और उसके बाद में करीब ऐसा होता है कि वो अफसर होते हैं वो वापस नौकरी में भी आ जाते हैं, बहाल हो जाते हैं, जो लोग उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उन्हीं के ऊपर सीनियर अफसर बन के आ जाते हैं। राजेंद्र राज साहब, ऐसी अड़चनों को क्या गैरकानूनी तो समझा जाता है? निश्चित तौर पर गैरकानूनी है कि अगर महकमा स्वीकृति ना दे, इसमें किसकी मंशा कमजोर है, महकमे की या फिर मौजूदा सरकारों की? नहीं, सरकार की ज़्यादा महत्व होती है, क्योंकि सरकार ही है कुल मिलाकर के हमारा जो सिस्टम है उसमें मंत्री, सरकार ही उसमें सब कुछ फाइनल करती है, इसलिए सरकार को ही दोषी देना पड़ेगा, विभाग नहीं है, विभाग को नहीं है। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूँ कि अभी जो अपना मुद्दा चल रहा था उसमें कहना चाहिए एसीबी की तरफ से भी बहुत गड़बड़ियाँ होती हैं। ऐसा नहीं है कि एसीबी बिल्कुल ही वो बहुत अच्छी साहब काम करती है, एसीबी ने भी ऐसे गलत फैसले दिए अभी जो अभी बहुत चर्चा में हुआ, और हाई कोर्ट ने उसको लताड़ा और कहा कि कार्यशैली जो है वो इतनी गलत है कि इसके बारे में विचार किया जाना चाहिए, पुनर्से सोचा जाना चाहिए। और वो मामला था भंवरलाल नागा का, जबकि उसमें 11 लोगों को एसीबी ने जेल में डाल रखा है, वो केस ही नहीं बना। कल एक चूरू का मामला है, ये अभी पिछले महीने का ही है, जिसमें हाई कोर्ट ने लताड़ लगाई है एसीबी को। इससे भी पुराना और मामला है जो चूरू में कलेक्टर है दूसरे, जो आज की तारीख में बीजेपी के सांसद हैं, अर्जुन लाल मेघवाल, उन्होंने वहां पर गलत तरह से भूखंडों का आवंटन कर दिया, और उसमें सारी कार्रवाई होते और चल रही थी, कोर्ट से सब कुछ हो रहा था। लास्ट में एसीबी ने कहा कि नहीं, इसमें एफआईआर लगा दी जाए, हालांकि वो एफआईआर नहीं लगी, वापस कोर्ट पे आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि एसीबी बिल्कुल करती है, होता ही है कि इसमें मामला तब चलता है जब अधिकारी सही काम करता है और उसके ऊपर बैठे वाला जो राजनेता है, जो सरकार है, वो उसकी कितनी मनसा ट्यूनिंग बैठती है। तो इस तरह से जो दोष सरकारों पर भी दिया जाना चाहिए, वो नहीं होने चाहिए। बिल्कुल। घनश्याम जी दौसा से और राजेंद्र जैन साहब अजमेर से हैं, उनके बाद आप मेहमानों का रुख करेंगे। घनश्याम जी बताएं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ श्रीमान जी एक भ्रष्टाचार पे केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकार, सभी पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी राज्य सरकार है, केंद्र सरकार को मिलकर एक भ्रष्टाचार पे एक नया कानून लाना चाहिए कि जो भ्रष्टाचार करता पाया गया उसे नौकरी से क्या बिल्कुल मतलब नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए। चाहे इसमें नेता हो, नेता को भी यदि कोई करता है तो उसे तुरंत मतलब विधानसभा से या चाहे मंत्री से उसे बिल्कुल हटा देना चाहिए।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजेंद्र जैन साहब, आप क्या कहेंगे? अजमेर से राजेंद्र जैन बोल रहा हूँ सर, आप सबको नमस्कार। जी सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एसीबी के मामले में कोर्ट ने प्रतिकूल टिप्पणी दी थी और सीबीआई की विशेषता बताई थी। सरकार को ये चाहिए कि एसीबी को काम करे, समय में जो है मतलब कार्रवाई करे, तो ही और जनता जागरूक हो, तो अच्छा काम चलेगा, तो भ्रष्टाचार मिलेगा, अन्यथा भ्रष्टाचार भी मुक्त हो चुका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अलका जी, आप क्या कहना चाहेंगी? सरकार में क्या ऐसा दौर भी आएगा कि जब किसी मामले में अभियोजन की स्वीकृति का इंतजार ना करना पड़े? मैं वही अश्विनी जी बताना चाह रही हूँ। मैंने विधानसभा में एक प्रश्न लगाया था कि कितने आईएएस और कितने आईपीएस ऑफिसर्स के खिलाफ पिछले 10 सालों में इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले आए हैं और क्या जांचें हुई हैं। जी। तो जवाब मुझे ये दिया गया कि पिछले 5 जो कांग्रेस रेजिम था उस समय में 80% केसेस में सरकार द्वारा अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी गई थी। तो वो एक बहुत ही दुख का और शोचनीय विषय है। हमारी सरकार ने एसीबी को फ्री हैंड दिया है और अब रिजल्ट आपके सामने है। अभी सुशील जी कह रहे थे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो मैं ये कहना चाहूंगी 11 महीने से एसीबी इन केसेस के को फॉलो कर रही थी, तो एसीबी को साधुवाद देना चाहिए और हमें जांच का इंतजार करना चाहिए। दूसरी चीज एक आई थी, एडिशनल एसपी लेवल के अधिकारी जांच करते हैं। जी। मैंने विधानसभा में ये बात उठाई थी और माननीय मंत्री जी ने कहा था कि उच्च लेवल के अधिकारियों से जांच करवाएंगे, एटलीस्ट उनके लेवल को 6 महीने बीत चुके हैं अलका जी। नहीं, उसी पर मैं आ रही हूँ, लेकिन इसमें यह है कि मॉनिटरिंग हायर लेवल पे होती है। ऑफिसर्स हमारे पास इतने ही हैं, तो प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो एडिशनल एसपी लेवल के ऑफिसर्स का होता है और इन दोनों केसेस में सरकार भी मॉनिटरिंग कर रही है। नीयत सरकार की, एसीबी की, सबकी साफ है, तो ये निश्चित रूप से रिजल्ट्स आएंगे और ये अभी शुरुआत है। कितना इंतजार करना होगा, चलिए आप ये बता दीजिए। जांच चल रही है, अब इसमें टाइम बाउंड नहीं हो सकता कि ये इतने दिन में बनकर तैयार हो जाएगी चीज, बट निश्चित रूप से सरकार सीरियस है, एसीबी बहुत अच्छा काम कर रही है और रिजल्ट्स निश्चित रूप से आएंगे, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सुशील जी, आप क्या कहेंगे इस मसले पर? आपको लगता है कि सरकार कम से कम ये काम तो करा देगी, क्योंकि ऐसा न तो आपके राज में हुआ और न पहले की किसी सरकार के काम में हुआ? देखिए, आपको मैं बताऊं कि गहलोत साहब के टाइम में, कांग्रेस सरकार के समय में एसीबी पे विशेष तौर से ध्यान दिया गया और स्टाफ बढ़ाया गया, सुविधाएं उनको दी गई, विशेष बजट उनको दिया गया और उसके बाद देखिए कि एसीबी की छवि सुधरी है और काफ़ी इन्होंने बड़े एक्शन लिए हैं, बड़े बड़े लोगों के खिलाफ एक्शन लिए हैं। मैं उसकी इनकी काम की तारीफ कर रहा हूं, लेकिन जो स्थितियां कुछ विशेष मामलों में जिस तरह की बन रही है, लोगों को संदेह है, लोगों के दिमाग में ये बात है कि ये निष्पक्ष जांच नहीं कर पा रहे हैं। एक अधिकारी जांच 45,000 करोड़ का घोटाला हो चुका है और एक अधिकारी को गाड़ी में एसी की सुविधा दी जा रही है, उसको अंदर तक, जेल के अंदर तक ले जाकर छोड़ा जा रहा है। अभी से इनको जो है वीआईपी ट्रीटमेंट मुजरिमों को मिल रहा है, तो आगे क्या होगा? तो ये एक संदेह के घेरे में जांच चल रही है। रातों रात 635 जो है माइनिंग अलॉट कर दी गई। भारत सरकार खुद ये इनका मंत्री कह रहे थे कि नहीं, हमारी जो है अलॉट। तो आपको लगता है कि एसीबी अक्षम है इस मामले में? सीबीआई ही सक्षम एजेंसी है मामले में जो 45,000 का घोटाला। लेकिन सुशील जी, सीबीआई वाली बात पर मैं आऊंगा। आप सीबीआई की जांच कहेंगे, फिर कोई कहेगा केंद्र सरकार का तोता है। पास में इतने बड़े अधिकारियों के खिलाफ ये छोटे-छोटे अधिकारी जांच नहीं कर सकते। कांग्रेस राज में बड़े बड़े घोटालों की जांच सीबीआई से करवाई जा रही थी। विपक्ष बोल रहा था कि यह तो सरकार का तोता है। 2 करोड़ के मामले में तो आपने सीबीआई को जांच दे दी और 45,000 करोड़ का मामला है, जनता संदेह घेरे में पूरे रास्ते। अलका जी, इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि लॉ सुप्रीम है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, तो उसमें जो प्रोसीजर है वो तो अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। आप एकदम से किसी को पकड़ के वैसे भी नहीं कन्विक्ट कर सकते। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, जांच चल रही है और निश्चित रूप से परिणाम आएंगे। एसीबी की जांच में नतीजे नहीं आते, इसलिए और कहा जाता है सरकारों के प्रभाव में अक्सर एसीबी आ जाती है। अधिकारी सरकार की अनुशंसा पर अपॉइंट होते हैं। अधिकारी सरकार की अनुशंसा पे निश्चित तौर पर जो अधिकारी बना है, जिसको महकमे की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसको डीजी बनाया गया है, जिसको एडीजी बनाया गया है, वो क्या वो सरकार के प्रति वफादारी नहीं रखेगा? वफादारी की बात नहीं है, उनका जो काम है, उनकी वफादारी उस काम के प्रति है। और दिनेश एनएम के मामले में तो प्योरली वो अपने जो पद है उसका सदुपयोग ही कर रहे हैं और प्योरली उनकी जो वफादारी है वो उसके लिए। मैंने किसी का नाम नहीं लिया था अलका जी। बहरहाल इंद्र ओझा साहब बीकानेर से और खालिद कुरैशी साहब बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओझा साहब नमस्कार, बताएं। नमस्कार सुनील जी। जी नमस्कार सर, सभी मेहमानों को भी नमस्कार करता हूँ जी। साहब, एसीबी की जो कार्रवाई हुई पिछले दिनों में, इसमें निश्चित रूप से बहुत बढ़िया मैसेज जनता के अंदर घटा इसका।
और लोगों में मनोबल बढ़ा है। लोगों ने ये सोचा है कि भ्रष्टाचारियों पे नकेल कसेगी। और मैं सबसे जो मुख्य बात मैं कहना चाहता हूँ कि आलो फर्स्ट, इसमें सरकार की सबसे बड़ी महत्वपूर्णता रहती है सर। इसमें सरकार की इच्छा शक्ति सबसे पहले जरूरी है। हमारे विभाग के अंदर, एसीबी विभाग के अंदर कर्मठ और ईमानदार अधिकारियों की कमी नहीं है, लेकिन उसकी योग्यता को दबा दिया जाता है और सही को गलत और गलत को सही उन्हीं के सामने कर दिया जाता है। इसलिए अधिकारी का मनोबल गिर जाता है सर। इसलिए इनको जितना फ्रीडम दे तो नकेल क्या ये भ्रष्टाचारियों को जरूर से खत्म चलिए फ्री हैंड देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खालिद साहब। खालिद कुरैशी साहब। हाँ सर नमस्कार। ओझा साहब ने जो बातें की बिल्कुल सही है। एबीसी और जी पुलिस अधिकारियों का काम में सरकार या कोई और राजनीतिक दल या नेता कोई भी दखल अंदाजी न करे, जिससे उनको काम जो अपना ईमानदारी से कर सके। चलिए बात लगातार दखल अंदाजी की आ रही है। ब्रेक का कॉल है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे जानना चाहेंगे क्या ऐसा भी संभव है। अगर ऐसा संभव है तो फिर जो कार्रवाई है उसको लेकर सवाल खड़े होते हैं, नीयत है उसको लेकर सवाल खड़े होते हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात ऐसे दौर में कहाँ रह जाती है। जानेंगे हर पहलू को। फिलहाल एक ब्रेक। इसमें थोड़ा सा और फ्री हैंड करना चाहिए कि एसीबी किसी भी शिकायत को प्राथमिकता के आधार पे, एक तो इनको संसाधन पूरे मिलने चाहिए, इनको स्टाफ पूरा मिलना चाहिए और एसीबी के अधिकारियों को विशेष रूप से इस सर्विस में रहते हुए जिनकी बहुत अच्छी उपलब्धियां हुई है, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। एसीबी अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्यूरो है और एसीबी के अधिकारी जब कार्रवाई करते हैं तो निश्चित तौर पर 100% सभी सबूतों को लेकर, सभी आधार को लेकर कार्रवाई करते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर निश्चित रूप से बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सजा मिलनी चाहिए।